हेलो, आवाज़ आ रही है सबको? आज कोई कविता कोई शायरी नहीं। वैसे तो यूजुअली मैं कविता ही और शायरी सुनाती हूँ, कुछ लोगों ने मुझे सुन रखा है यहाँ पे। तो आज कोई कविता कोई शायरी नहीं, बस एक कहानी है जो दिल से सुनानी है। किसी रिश्ते ने मुझे बड़ा गलत ठहराया है, मुझे अपनी गलतियाँ जाननी है, इसलिए एक कहानी है जो बड़े दिल से सुनानी है। यहाँ पे सभी रिलेशनशिप में होंगे कभी ना कभी, आप भी नहीं तो कभी ना कभी। सबके पार्टनर उनको एक नाम देते होंगे, क्यूट सा, कोई बाबू, कोई सोना, कोई जादू, कोई टोना, कुछ तो कुछ ना देता ही है कोई। मेरे पार्टनर ने भी दिया था बहुत प्यारा नाम, जिसको सुनने के बाद दिल को इतना सुकून मिलता था कि सारा दर्द भूल जाता था। थोड़ा सा फ़नी लगता है सुनने में, बट मुझे बहुत सुकून देता था। वो कहता था, करेजा कैसी हो। ये नाम मुझे बेहद पसंद था। हम एक फंक्शन में मिले थे जहाँ उसने मेरा पहली बार बैग थामा था। वो लड़का कोई पहला था जिसने मेरा बैग अपने हाथों में थामा था, क्योंकि मैं अपनी साड़ी संभाल रही थी और जुल्फ़ों को बिखेर रही थी। वो पहली दफ़ा था, जाते वक्त उसने मुझे गले से लगाया था। वो रास्ता मुझे अब भी बड़ा याद आता है जब मैं उधर से गुज़रती हूँ। वो लड़का मुझे अपनी बाहों में ही नज़र आता है जब भी मैं उस रास्ते से गुज़रती हूँ। हमारी बातें शुरू हुई, कुछ कुछ मुलाकातें भी शुरू हुई। हाँ, वो मुझे बेहद टाइम देता था। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मुझे समय नहीं देता था, लेकिन ऑफिस था उसका, तो मैं उसे कुछ भी बुरा नहीं कह सकती, क्योंकि उसकी भी मजबूरी थी। वो अपने काम के लिए बड़ा वफ़ादार था। उसका काम सबसे पहले था, बाद में मैं और कुछ भी था। वो अपने घर से बेहद दूर रहता था। कुछ दिनों के लिए छुट्टियों में घर भी जाता था। हाँ, वो मुझे संडे को मिलता था, 1-2 घंटे मेरे साथ बिताता था। धीरे धीरे बातें हुई, हमारा एक टाइम बनने लगा था। 1:30 बजे उसकी कॉल आती थी। 1:30 बजे उसकी कॉल आती थी, मेरी आंखें मेरे फ़ोन पर टिकी रहती थी। घर में कोई होता था तो धूप कड़ी में मैं छत पे भाग जाती थी, लेकिन उसकी कॉल कभी कटने नहीं देती थी। फिर वो कहता था, हेलो करेजा। मेरी पूरे दिन की इंतज़ार ख़त्म हो जाता था। फिर 4:30 बजे उसका एक मैसेज आता था, क्योंकि उसके ऑफिस के टी का टाइम होता था। कभी कभी कॉल आता था, कभी कभी मैसेज आता था। यूजुअली उसके सीनियर्स उसके साथ होते थे। फिर एक शाम की कॉल आती थी 8 बजे की, जब वो ऑफिस से घर जाता था। हमारी बातें कभी घंटों, कभी 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 आधी या 5-10 मिनट की भी होती थी, लेकिन वो मुझे समय देता था। धीरे धीरे बातें होने लगी, मुलाकातें होने लगी। एक आदत उसमें गंदी थी, उसे मनाना नहीं आता था। गलती उसकी भी हो तो भी क्या, मुझे ही कॉल मिलाना पड़ता था। एक बार वो मेरे साथ बैठा था, उसके फ़ोन में मैंने कुछ देखा था। उसके चेहरे पर कुछ छुपा रहा था, उसकी आँखों में उसका धोखा दिख रहा था। पर फिर भी मैंने उस जगह उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। उस जगह मैं बस इतना चाहती थी वो सच बोले और मैं उससे कह दूं, कोई बात नहीं, ये सब हो जाता है, सबके साथ होता है। मैं ये कहकर उसे माफ़ करना चाहती थी, मगर हो सकता है उसने कुछ सोचा हो, नहीं बताया। वो कहा कि तुम देखोगी तुम्हें बुरा लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हटाओ। वहीं से एक गांठ पड़ गई। कहते हैं रिश्ते में जब गांठ पड़ जाती है तो उसे सुलझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने फिर भी उस रिश्ते को चलने दिया। बातें होती रहीं, बस फ़र्क कितना होने लगा, वो घंटों मिनट में बीतने लगे, कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट। कुछ हफ्ते तो बड़ी परेशान रही, सोचा इससे शिकायत करूं। कहा भी उसको, तो मैंने एक बार कॉल लगाया। मैंने कहा डैश डैश कैसे हो। उसने कहा बिल्कुल बढ़िया। उसने करेजा बोलना छोड़ दिया था। मुझे बड़ा बुरा लगने लगा था कि यार वही एक शब्द तो मुझे इतना प्यारा लगता था, कैसे उसने बोलना छोड़ दिया। चलो, तो भी बात ख़त्म हो गई। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करते। कहता मैं ऑफिस में बहुत बिज़ी रहता हूँ, टाइम नहीं दे पाऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, घर जाते वक्त तो कॉल कर सकते हो। उसकी एक बात आज तक मेरे दिल को बड़ा झंझोड़ती है। उसने कहा अब मेरा मन नहीं करता। मैं सच कहूँ, मेरा मन नहीं करता। मैं उस जगह चुप हो गई। मुझे लगा हो सकता है वो सॉरी बोल के मुझे मनाएगा। उसने ये कहकर कॉल ही काट दिया। मैं चुप रही, बड़ा रोई, क्योंकि कह किसी से नहीं सकती थी। वो कहता था ये रिश्ता बड़ा छुपा कर रखना है। मैं भी उसकी बात पर मंजूर हो गई। उसके बाद ये दिन भी बीत गया। 2 दिन मैंने इसे कॉल नहीं किया, इसने खुद से भी नहीं मिलाया। मुझे लगा था हो सकता है ये एक बार तो कॉल करेगा ही, मेरे दिल का हाल समझेगा तो। कुछ नहीं हुआ।
मैंने भी शायरियों में कई चीज़ें लगाई कि हो सकता है एक रिप्लाई तो आए उसका। चलो कोई नहीं, बिज़ी होगा, मैं मान सकती हूँ, उसने मुझे टाइम दिया है, पर मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं दिया है। उसके बाद लड़ाइयाँ शुरू हो गई, छोटी छोटी नोक झोंक। फिर मैंने भी अपने को एक काम में लगा लिया, कॉलेज भी करता था, काम भी चलने लगा। हाँ, मैंने भी समय नहीं दिया। मैं दिन दिन बीत जाता था, 9:30 10:30 के करीब मैं घर आती थी। मैं एक टेक्स्ट ज़रूर करती थी, लेकिन जब मैं अपना टेक्स्ट खाली देखती थी कि उधर से कुछ नहीं आया तो बड़ा दुख होता था, क्योंकि मैं भी बिज़ी थी। मैंने कुछ नहीं कहा उसे। उसने भी लड़ना स्टार्ट किया कि तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुमने मैसेज नहीं किया। मैं इस बात पर उससे माफ़ी मांग लेती थी, क्योंकि मैं गलत थी उस जगह पे। उसके बाद एक कॉल किया मैंने उसे आखिरी दफ़ा। बड़ी लड़ाइयाँ हुई, कुछ भी नहीं, लेकिन उसने मुझे आज तक कभी कुछ उल्टा नहीं बोला। बस इतना कहा, मेरा मन नहीं करता। वो इतना ही कह के चला जाता था। एक आखिरी कॉल मिलाई मैंने उसे। मैंने उससे कहा, क्या बात है डैश डैश, बात नहीं करनी क्या? नहीं यार, घर की कुछ दिक्कत थी, तुमने पूछा भी नहीं। उसने शिकायतों का पोटरा मेरे सर पे डाल दिया। मैंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि बात सही थी, उसके घर में कुछ दिक्कतें थीं। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने उसके बाद कहा, वो बात मेरे दिल को बड़ी टिटोर दी। कहा, मेरा मन नहीं रखता, ख़त्म हो चुका है, अब नहीं बात करना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक आखिरी दफ़ा मुझे उस नाम से तो बुलाओ। मैं पूरी बातें उससे आंखों में आंसू लिए कह रही हूँ। मैंने उससे कहा, एक आखिरी दफ़ा मुझे उस नाम से तो बुलाओ। उसने उसी अंदाज में कहा, क्या है करेजा। मेरा मन बहुत संभालते संभालते रो पड़ा। मैं उसी कॉल पे रो पड़ी। मुझे लगा था वो डैश डैश मुझे समझाएगा, अच्छा माफ़ कर, हो गई गलती। बट ये ना कहकर उसने कहा, ऑफिस का काम है, मैं जा रहा हूँ, कहकर वो चला गया। मैंने कहा अब मैं भी कॉल नहीं करूँगी, लेकिन दिल कहाँ मानता। मोहब्बत तो हो गई थी हमारे में। स्टार्टिंग में डिसाइड हुआ था कि हमारी शादी नहीं हो सकती, तब हमारा कोई सीन, हमने कहा ठीक है, जिसकी पहले तय होगी काम ख़त्म, कोई बात नहीं, उसमें कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। ये इस स्टेज तक मैंने उसका कहा साथ देंगे आखिरी तक का। यूजुअली एज है सबकी शादी की, दोनों की ही। उसने कहा ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो गई, बात होना बंद हो गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने 12:30 बजे उसे कॉल मिलाया। उसके बाद लिख दिया, गलती से लग गया। आधी आधी रातों में उसकी प्रोफाइल स्टॉक करती हूँ, क्योंकि बात करने का कोई ज़रिया नहीं, सिर्फ उसे देख सकती हूँ। ऐसे कई रातें बीत गईं, दिन दिन भर उसको मैंने याद किया। उसकी प्रोफाइल देख देख के उसकी एक एक फ़ोटो को जूम करके देखा। क्या ये पहले देखती थी तो कैसा लगता था, आज देख रही हूँ तो क्या लग रहा है मुझे। इसके बाद एक आखिरी में मैंने उसको रात में मैसेज किया, जल्दी ही। मैंने नाम लिख के सिर्फ उसको किया। मैंने एक रील भेजी थी उसको कि मैं ऐसा क्या करूं कि हम पहले जैसे हो जाएं। उसने लिखा शादी। एक बार तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा मतलब? उसने कहा हाँ। मैंने कहा पक्का? उसने कहा हाँ। मैंने कहा मैं रेडी हूँ। उसने कहा मेरी शादी फिक्स हो गई। मैं अलग ही खुश थी कि चलो इसने बोला तो। हमारी ऐसा है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकता जब पसंद है तो। मैंने कहा हाँ मैं रेडी हूँ। उसने कहा मेरी शादी फिक्स हो गई। अब तो चुप, आंखों में आंसू भर गए। बगल में मम्मी लेटी थी, रो भी नहीं सकती थी। किसी तरीके से उस रात को गुजारा, अपने आप को खूब समझाया। लेकिन वो रात बीती नहीं मुझसे, क्योंकि पूरी रात मैं सोई नहीं। उसी का मैसेज देखती रही कि हो सकता है अभी आए, हो सकता है अभी आए, अभी ये कुछ बोलेगा। कुछ नहीं, वो बात वहीं से ख़त्म हो गई। हाँ अब नॉर्मल हो गए। अब मुझे लगता है जब उसको जाना ही है तो मैं कितना रोक सकती हूँ। हाँ, उसने मुझे कभी बुरा भला नहीं कहा। बस इतना है कि आखिरी दफ़ा उसे नज़र भर कर देखना चाहती हूँ। आखिरी दफ़ा उसे नज़र भर कर देखना चाहती हूँ। वो जा रहा है मुझे पता है, बस मैं उसे गले लग कर रोना चाहती हूँ। थैंक यू।